Hello, welcome back to my channel Walk with Neeraja. So बहुत टाइम के बाद फाइनली मैं फिर से व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है और मुझे पता है कि मैं मिसिंग इन एक्शन रही हूँ और मैं हर बार आके यही कहती हूँ दैट ओप्स वाह या अब आया जिंदगी में उजाला। वाह वाह क्या बात कही है मैंने, वाह। ओके मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी इस पे, बट या हाँ, तो दिस वॉज अ मच नीडेड ट्रिप एंड आई डोंट नो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बिकॉज मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं इसके आगे पीछे क्या डालने वाली हूँ। वेरी जेन्युइनली आई डोंट नो। सो इन केस मैंने नहीं मेंशन किया है तो मैं बता रही हूँ दैट आई एम गेटिंग अ लॉन्ग वीकेंड फ्रॉम वर्क। तू क्या बोल रही है? सॉरी, लॉन्ग वीकेंड ऑफ फ्रॉम वर्क। सो इसीलिए मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं गोवा, द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन इंडिया टू गो इन एनी सीजन आई वुड से। जब मैंने गोवा प्लान किया था कुछ लोगों ने मुझे ये बोला दैट लाइक रेनी सीजन में वाई, तो मैंने सोचा यार ऐसे थोड़ी है कि गोवा सिर्फ हम लाइक समर्स में या विंटर्स में ही जा सकते हैं एंड आई एम नॉट अ वाटर स्पोर्ट्स पर्सन, सो इसीलिए मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। I'm thinking this time we'll explore some different side of Goa. So कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब धीरे धीरे आपको देखने मिलेगा। अभी अराउंड रात के 10:30 बज रहे हैं। मैं पनवेल आई हूँ, यहाँ से मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग पनवेल स्टेशन जाएंगे, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे एंड देन वी विल गो इन चुक चुक गाड़ी। सो मैं बीच बीच में व्लॉग करती रहूंगी, बताती रहूंगी जितना हो सके। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है बिकॉज आई वॉज डाउन विथ फूड पॉइजनिंग। अभी मेडिसिन आज खत्म हुए हैं, 2 दिन ही हुए हैं, बट आई होप मैं अच्छा कुछ खा पाऊँ एंड आई वांट टू डू लॉट्स ऑफ मस्ती एंड रिलैक्सेशन इन गोवा। मच नीडेड ब्रेक था बिकॉज दिस पास्ट 1 year वॉज वेरी हेक्टिक इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट वॉज वेरी हेक्टिक, सो वो सब हेक्टिक चीजों से थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। सो फर्स्ट ट्रिप इज गोवा एंड आई जस्ट होप आई कीप गोइंग फॉर ट्रिप्स बिकॉज आई लव एक्सप्लोरिंग प्लेसेस और मैंने अब तक कुछ ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है। सो लेट्स सी और कितने कितने कर सकते हैं। Hi, welcome to the Executive Lounge. We are at the Madgaon station in Goa. Thank you. Yes, so this is the Executive Lounge where comfort meets luxury at the Madgaon station. Trust me guys, I fell in love with this lounge and I feel every station in India should have this kind of a lounge where of course you pay to get some comfort, but as you all know, everything has a price. Yeah, sure. Hi. Mata. We are waiting for our rental car since 1 hour. Now, To negotiating the deposit. no. Now we are going to tell them to give us the car for free, the whole car for free. बड़ा हरामी हो बेटा। We will see. Goa trip has officially not started yet. Yeah. It has started. But like a lounge is good. Waiting. The lounge is very No good. complaints. No complaints at all. बहुत स्लीपी हूँ बट दिस लाउंज इज रियली नाइस। इट हैज़ अ वेरी क्लीन वॉशरूम। आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मडगांव रेलवे स्टेशन, गुड जॉब गाइज, रियली गुड जॉब। So that's the restroom guys and this is the luggage area, then we have the cafeteria. जहाँ पे वेराइटीज ऑफ पेस्ट्रीज हैं। बहुत ही मेरा खाने का मन कर रहा है बट मैं नहीं खा सकती अभी सुबह सुबह। आई रियली लव द वाइब ऑफ दिस। गाइस कितना क्यूट है ये। Of course, I enjoyed. Hope you have a good trip in Goa. Bye guys. Bye. Thank you. Finally, बेहाल हालत में हम लोग चल रहे हैं हमारा सूटकेस लेके and we are trying to catch up with the cab driver. कहाँ गया वो, ढूंढ रहे हैं, आता ही होगा। And now we are off for the ride. The historic city of Margao or Madgaon still reflects the cultural legacy of colonization. जानते हैं आप गोवा को 1961 से पहले क्या कहा जाता था? पोर्चुगीज इंडिया, क्योंकि पोर्चुगीज ने यहाँ 451 साल, यस गाइस 451 ईयर्स तक राज किया है।
इसलिए आज भी इनकी इमारतों में, दीवारों में और हवाओं में आपको पोर्चुगीज़ की कहानियाँ ज़रूर सुनाई देंगी। मडगांव से कैनाकोना का रास्ता बहुत खूबसूरत था और बारिश भी हो रही थी, तो बिल्कुल भी इस बात का रिग्रेट नहीं था कि हम इस मौसम में गोवा आए थे। गोवा, यू आर ब्यूटिफुल इन एवरी सीजन। हम गाड़ी से भी उतर गए एंड देन वी मैनेज टू कम टू द मिल कैफे। बारिश हो रही है, आई थिंक मुझे भागना पड़ेगा। सो दिस इज द मिल कैफे। अब भाग भाग के हम अंदर जाएंगे। वाओ, वाटर puddles everywhere. This is the Mill Cafe in Palolem. They serve nourishing New Zealand inspired food, cake, and coffee. Aren't the interiors beautiful and rustic? Look at the mandala art. So, these artworks have been done by the customers who have visited them. They have a set of books also, जो आप लोग use कर सकते हैं to do something. They have a lot of games. उसमें से एक मैंने उठा लिया, कोई game नहीं है, it's just a coloring book of course. But I don't know, मेरा मन किया तो मैंने उठा लिया. And मेरे बाकी दो friends busy थे order करने में because they are very good at ordering food. In fact, I would say the best travel planners, guys. You need to contact them if you want an amazing package. एंड ऑफकोर्स हमें हर जगह गोवा में कोई ना कोई ऐसा मिल गया था हु रेडीली अग्री टू मेक अ फ्यू वीडियोज़ फॉर अस जिसमें हम तीनों हों, बिकॉज मैं व्लॉग करती रहूँगी तो कैसे चलेगा, राइट? यमी यमी पेस्ट्रीज ऐसे डिस्प्ले पे रखा था, सब ट्राई करने का मन था बट ऑफकोर्स नहीं कर पाई। एंड वी कम टू आवर रेगुलर गेम ऊनो। ऊनो खेलते खेलते आई थिंक मैंने ही सारे गेम्स जीते, आई डोंट नो, बट यार ट्राई तो वही था कि हम जीत पाए। और फिर हमारा खाना आ गया। दिस इज़ यम्मीएस्ट avocado toast I've had and I don't remember the names of the rest of the dishes of course, but they were very yummy. Finally, it was time to bid adieu to the Mill Cafe. Thank you so much for your hospitality, your food, and we shall always remember this place. हम जो चलने लगे, चलते रहेंगे अब। तो अब हम हमारी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। We're done with our breakfast. Now we are going to go to our villa. Casa Mastimol. Welcome to this cute villa which is surrounded by plants and trees, climbers and creepers. इतना सुंदर लग रहा है, इतना cute है सब कुछ. This is the beautiful shamiana with curtains and sitting areas with a garden view, and that rocking chair is so cute. So now we enter the villa. Wow, ऐसे लग रहा है घर आ गए, इतना सुंदर घर. This is our absolutely welcoming, friendly owner of the house. So a very funny incident ये हुआ था that जब उन्होंने उनका नाम और contact number share किया था, we thought her name is Khadija. That's how you spell it. But then we thought no, it could be Khadija. But यहाँ आके हमें पता चला it's Katya. So that's the beautiful lady who welcomed us and made sure that we feel at home. Massimo. It's such a cozy place in Shivalem, Goa, and amazing aesthetics, such a quiet area. Very thoughtful host. She made sure that we are very much comfortable. It's a resourceful house, completely highly recommend to whoever is visiting Goa and wants out of the typical pathways and exploring nature a bit. So वाओ, थैंक यू। सो अभी घर थोड़ा उलट पुलट है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से रखा हुआ था, हमने इसको थोड़ा मैसअप कर दिया है। बट या गाइज इज द किचन एंड थॉटफुल बिकॉज they have provided us with a medical kit. They've given us essentials that we need, munchies to munch on. Everything here is available if we want to cook. We also have a help. Like can you see sugar, lentils, rice, सब है. And they've also given us a cook जो हमारे लिए cook करेंगे if we need. Otherwise यहाँ पे देखो homemade meals का menu भी है. Otherwise we can Swiggy, Zomato, do whatever. But the other best thing we found was this. I've not seen people doing this. They have kept milk, bread, cheese, butter, jam, sauce. There's curd here and there's everything, like there's juices kept here.
there's tomatoes. So they've really been very thoughtful that, you know, people when they come here, they don't have to go in search of groceries. That's one room where my friend is getting ready. Nona, hi. So that's Nona. She's getting ready. तो अभी हम नहीं नोना को डिस्टर्ब करेंगे. और मेरा कमरा तो वैसे ही is in a mess. But still, वो finally मैं ready हो गई हूँ अब and we are going out. Supposedly, I think we are going to the beach. So let's see. कहाँ चल रहे या फिर फोर्ट जाएंगे. हमने ऐसा प्लान तो नहीं किया बट हाँ मैं अपने बीच वेयर के साथ रेडी हूँ. तो पूरा व्यू आई थिंक मैं आपको 1 second. So yes guys, this is my room. I am here. और जैसे मैंने कहा इस घर में मिरर्स की कोई कमी नहीं है. Hi, I hope you're able to see me now. पूरा yes. So ऐसे अभी रेडी हुई हूँ and चलते हैं. And yeah, again by thoughtful when I said they've kept an umbrella here. They have yoga mats, Wi-Fi. They have a collection of really good books that I can see here. And Netflix and chill का तो option है ही वैसे भी. But apart from that, if you are an avid reader, of course you have your things out here. And they've also kept a mosquito repellent. And what is this? Oh, this is a fabric roll-on. Wow, amazing. So that's also there. We have games here, crossword, chess set, etc. And then we also have a carom board here. So it's gonna be fun. खुलता कैसा है? I don't know. Not sure. Okay, मैं भूल गई इसको खोलना. And there's mirrors everywhere. So that's the best part. You can keep looking at yourself. Amazing lager. Okay. So ये भूल गई थी मैं. This is a People's Goa Brewing Company lager. Okay, I don't know what this is, but this is really sweet of her to keep this. It's a German beer. Oh, okay. So that also she's kept. So that's what I'm saying. She stuffed the fridge in such a nice way. Goa Brewing Company लिखा है. We quickly drove and reached the Galgibaga beach जहाँ पे ये दोस्त हमें मिल गए थे वहाँ पे. And I feel very fortunate that pets and kids really like me. So I'm always surrounded by happiness. Happiness in 4 legs, 2 legs. This is the Galgibaga beach, also called as the Galjibag beach, which is in South Goa. It is one of the lesser known and cleanest beaches of India. You guys can see it, how clean and isolated this beach is. कैसा लगा बीच? गजब. And a beach that we have heard for the first time. It is quite as Yeah, I know. मैंने भी. This is the first time even I have heard about it. Cool. Let's enjoy. So पहले हमारे साथ ये एक दोस्त थे, फिर ये अपने साथ और 2 दोस्त ले आए और हम जो फ्रिस्बी लेके आए थे खेलने के लिए वो इसके साथ खेलने में बिजी हो गए. It's really cute to see them enjoying with that frisbee. एक point के बाद तो they were literally playing with us. One information about this beach, guys, it is one of the 3 beaches where the olive ridley turtles come during their nesting period. And usually it's the winter season starting from December or January. Interesting info, right? And this was the time when we actually started playing with them. Where we were throwing the frisbee to them and वो लेके हमारे पास नहीं आ रहे थे, वो लेके उसके साथ वहाँ खेल रहे थे, फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उनके पीछे जाएंगे खेलने के लिए. So ये चलता गया सिलसिला आधे घंटे के लिए. So this beach comes under the jurisdiction of Goa's Forest Department and they ensure that the environment is well maintained because it's a nesting beach. What a lovely experience playing with furry friends, walking on the beach, serene view, laughing and enjoying with the people I hold close to my heart. बहुत ज़ोर की बारिश आने लगी, हमारी हालत ख़राब हो गई एकदम. So अभी हम लोग एक ब्रिज के नीचे एक टपरी पे रुके हैं. So वहाँ पे जाके अभी चाय पीने का प्लान है. So let me just show you that place. The area where we stopped for a snack and that's the cooking area. Hello. क्या क्या बनाते हो आप यहाँ पे स्नैक्स में?
क्या क्या बनाते हो नाश्ते में? और अच्छा, आपका नाम क्या है? स्वाति। तो अभी जो भी यहाँ पे बीच पर आएगा उनको हम लोग बोलेंगे ना कि आपके यहीं पे आके खाए वड़ा पाव और सब भजी वगैरह सब। ओह यमी यमी। सो गर्मा गर्म चाय एंड पकौड़े बारिश में। अरे हमने पोस्ट बाल दिखाओ जरा, इतने अच्छे अच्छे फोटोज हमने लिए थे। आशे कैसा है? अमेजिंग। गुड वेदर, गुड पकौड़ा। तो यही वो एरिया जहाँ पे हम आए थे। सो इफ यू कैन सी गालगी बाग बीच जो है इस तरफ था। सो हम लोग वहाँ से गए थे एंड हमने अभी यहाँ अपनी गाड़ी रोकी है एंड अब हम इंजॉय कर रहे हैं हमारी चाय एंड पकौड़े। और आप कब से चला रहे हो ये दुकान? 6 महीने से चला रहे हो। आप सब एक ही परिवार के हो? तो हमें अभी तक पता नहीं चला कि गालजी बाग का नाम गालजी बागा क्यों है, बट वी अंडरस्टैंड दैट गालजी इज सरनेम, बट इट्स A1, टोटली सेक्लूडेड, फुल्ली रिकमेंडेड, लव गोवा। हमको ऐसा कोई टोक के भी जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, सब वीडियो लेते लेते वीडियो में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। Later on, we happened to knock the doors of the famous Japanese store in Palolem, Goa, which is Endiampa, and this is the beautiful owner, Ayumi. So Ayumi was kind enough to explain us everything and open her pitara of things which she had neatly wrapped and kept because this was not the tourist season, but still she was kind enough to open the chopsticks, the beautiful miniatures, wall hangings, artworks, and everything that she sells in her store during the tourist season. Just for the 3 of us. Oh. FYI guys, every article that you see in Endiapa's store has been personally handpicked by Ayumi from Japan, and she gets it to Goa and sells it here because she loves to stay in Goa. She literally took the pains to take us through every article and the significance and traditional value it holds in the Japanese culture and tradition. Felt like listening to Japanese folklore. Evil. Yeah, this is for money. This depicts money. And this depicts dreams, gradually. Just baby chair. I don't know. This more I have. Shooting water. We bid adieu to Ayumi's store after picking a few articles from her store, and yes, with lots of memories and happiness. Our stomach started growling and reminded us that we need food, and we straight away drove to the Casanova restaurant located on the Palolem beach side. आशे हट। अरे आशे वाले नहीं है। Like I always say, I have furry friends for company everywhere. This is furry friend number 1. So this is the interiors of the Casanova restaurant. We decided to sit on the rooftop, enjoying the air, the climate, the cold weather, and of course, some lovely food. For me, Goa has always been about seafood. So I decided to munch onto their prawn starter. It was yum. And that's when I suddenly realized the number of furry friends has increased. Let me show you. That's 1, 2. Here comes the third, the fourth, and the fifth. The fifth one was the chotu and the cutest. चलिए आलोक जी कुछ तो बोलिए, व्लॉग में आप जरूर आओगे। ओडिया में भी बोल दो चलेगा। Welcome Casanova company next time and everyone. This is my family for everyone. Okay, thank you. Meghna, which one would you like to try? Yes, ice creams. Yay. आशे कौन सा लिया? I'm taking Oreo. मैंने ये लिया. Which is this now one? at 60 rupees. चोको ब्राउनी है, मैंने ब्राउनी लिया। ये नोना ने क्या लिया है ये?
I'll see you with the part 2 on next Sunday. Until then, keep watching Walk with Neeraja. And yeah, don't forget to like, share and subscribe. Bye.